सभी भाई बहनों को जय मसीह की नया साल की हार्दिक हार्दिक बधाई। नया साल में प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, आज 1 तारीख है, सो प्रभु के घर में हम ये आराधना करते हुए आराधना का वचन घर में सुनकर आराधना भेंट चढ़ा करके और उसके बाद आप लोग आए और मेज का जो वचन और यहाँ पर मेज की रोटी और में हिस्सा ले प्रभु के नाम की महिमा के लिए, और हम प्रभु में और लब फीस्ट करते हुए आज की संगति का आनंद, प्रभु की स्वर्गीय आनंद हमें मिले। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति करते हैं 2021 के दयालु प्रभु परमेश्वर। आपने हमें पहुंचा दिया पहले दिन में। आपकी स्तुति आराधना जयवन और स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, दंडवत स्तुति आराधना गौरव मान देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान आकाश पृथ्वी समुद्र जल के स्रोतों को आपने बनाए हैं। आपकी स्तुति और बड़ाई हो दयालु प्रभु। आप ही युग है और आप ही प्यारे प्रभु जी जो वध किया हुआ मेमना है, जो आप हमारे लिए इनोसेंट बना है, आपने बलि हुआ है, दे दिया है स्वेच्छा से। आप सामर्थ, अधिकार और धन्यवाद की योग प्रभु है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो प्रेम पिताजी, इस समय आपका गीत गाते हैं, कुछ वचनों के द्वारा आप हमको तैयार करें कि हम प्रभु के नाम की महिमा करने पाएं, शुरू से अंत तक चलाएं। प्रार्थना धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में सुने, ग्रहण करे पिताजी, आमीन। गीत गाएंगे हम लोग, सॉन्ग नंबर 152। स्तुति के युग तो ही प्रभु मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के युग तो ही प्रभु तेरे अपने लोगों ने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। तेरे अपने लोगों ने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। मेरे लिए तू ही दोषित हुआ, मेरे लिए तू ही दोषित हुआ। तेरे प्रेम के कारण स्तुति करूं, स्तुति के योग तू ही प्रभु मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के योग तू ही प्रभु। सत्य मार्ग जीवन तू ही है, अनंत जीवन देने आया। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है, अनंत जीवन देने आया। भरमाने वाला तुझको कहा, भरमाने वाला तुझको कहा, पर तू दयालु यीशु प्रभु। स्तुति के युग तो ही प्रभु मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के युग तो ही प्रभु। यहूदा के गोत्र का तू सिंह है, जिसका नाद नाद है। यहूदा के गोत्र का तू सिंह है, जिसका नाद नाद है। तू
तुझको समरी और नीच कहा, तुझको समरी और नीच कहा, पर तू जगत का नाथ प्रभु, स्तुति के युग तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के युग तू ही प्रभु। सब शत्रुओं को तू क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी। सब शत्रुओं को तू क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी। दोषी तू है उन्होंने कहा, दोषी तू है उन्होंने कहा, पर तू तो निर्दोष था प्रभु, स्तुति के युग तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के युग तू ही प्रभु। दुष्ट आत्मा तुझे देखकर काफे, डांट कर उन्हें तू बाहर किया। दुष्ट आत्मा तुझे देखकर काफे, डांट कर उन्हें तू बाहर किया। दुष्ट आत्मा तुझ में ये कहा, दुष्ट आत्मा है तुझ में ये कहा, हे दयालु प्रिय यीशु प्रभु, स्तुति के युग तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के युग तू ही प्रभु। तेरा नाम मधुर से भी मधुर है, मधुर गीत से तुझे मैं गाऊं। तेरा नाम मधुर से भी मधुर है, मधुर गीत से तुझे मैं भजूं। मुझ पापी के लिए बलि हुआ, मुझ पापी के लिए बलि हुआ। दंडवत कर मैं तुझको भजूं, स्तुति के युग तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के युग तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के युग तू ही प्रभु। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आइए हम आराधना करने से पहले प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान करें, ताकि प्रभु हमें वचन के द्वारा प्रेरणा दे और हम प्रभु को योग्य रीति से उसकी हम उपासना करें। प्रभु हमें आत्मा के द्वारा वचन से तैयार करें। हम लोग आराधना के लिए वचन देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 3 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
आइए हम वचन भाग के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम में हम आपके पास आते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह से आज हमारा जीवन में एक नया साल का नया दिन और ये हमारे लिए एक सुंदर वो दिन है जो आपने हमारे लिए दिया है। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। बहुत से लोग आज इस दिन को देखने नहीं सके होंगे। कोई अपना जीवन का दिन को पूरा करके चले गए, तो और कोई अपना जीवन में चलते फिरते और एक्सीडेंट से और ऐसे कोई बहुत सारे रोग व्याधि से और लोग पाप बुरी के कारण से जीवन में निराश होकर के अपने आप को हत्या करके इस रीति से बहुतों का जीवन का दिन का अंत हो गया। पर आपने हमारे जीवन में आज एक नया दिन को आपने हमको दिया है, नई भोर को आपने हमको दिया है। और विशेष करके प्रभु, आज नए साल का ये पहला दिन आपने हमको लाया है और इस दिन को आपने हमको दिया है। और आज हम इस दिन में हम आपके नाम की बड़ाई करें, प्रशंसा करें, जय जयकार करें, आपके नाम की हम आराधना करें। इसलिए आपने हमको एक सुंदर समय आपने हमें दिया है। प्रभु, हम आपके पवित्र चरण में तेरे नाम की आराधना करें। प्रभु जी महान परमेश्वर, हम आराधना करने से पहले जो वचन भाग जो आपने हमको दिया है प्रभु, ये वचन के लिए हम आपके नाम की धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी महान परमेश्वर, क्योंकि आपका पवित्र वचन है, सत्य वचन है और आपके वचन में जीवन है और उस जीवन का वचन के द्वारा से प्रभु आपने हमको यह सुबह के समय में प्रभु आपके नाम की आराधना करने के लिए जो वचन दिया है, ये वचन को आप आशीष करें। और विशेष करके हे पिता परमेश्वर, मैं जो आपका नाम लेने की योग्यता मेरे पास नहीं है, मैं निश्चय जानता हूँ मैं बहुत कमज़ोर, दुर्बल, अयोग्य और निकामे मनुष्य हूँ। फिर भी आपकी ये अनुग्रह हुआ है कि प्रभु आज इस दिन में आपके नाम की महिमा करने के लिए जो वचन को आपने हमको दिया है, यूहन्ना 17 का 3 पद, और ये वचन के ऊपर आप हमें आशीष करें। मुझे जोगों को अपने हाथ में ले, मेरा मुंह कुछ हुए, गला कुछ हुए, स्वर्गीय विचार दे। निर्गमन 4:12, लूका 12:12, मत्ती 10 का 20 पद वचन क्लेम करते हैं। प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं पर आपका आत्मा है, जो प्रतिज्ञा आपने किया है, बोलने वाला तुम नहीं हो पर पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। सो प्रभु महान परमेश्वर, आपके चुने हुए प्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार आप सबसे वचन दे करके आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे, ताकि वचन से हम आपके नाम की महिमा के लिए आपका उपस्थिति को हम महसूस कर सकें। हमारी प्रार्थना विनती वचन के लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में सुनो दे शरण कर, आमीन। प्रियो, ये जो जीवन की बातें है, जो प्रभु यीशु मसीह का महायाजकीय प्रार्थना में ये बात प्रभु ने दिया है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर इस दुनिया में अपने को प्रकट हुआ है और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें अपना बेटा बेटी होने का एक अवसर, एक भाग अपने हमें दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम लोग यूहन्ना का 1 का 12 पद वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आया, उसके अपनों के घर में आया, पर अपनों ने उससे विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर का बेटा बेटी होने का उनको ये अवसर नहीं मिला। पर हम जो बहुत ही दूर भटके हुए और पाप और बुरे में खोए हुए मनुष्य को परमेश्वर यीशु मसीह में अपने को प्रकट होकर के हमें अपना बेटा अपना बेटी होने का बड़ी अवसर हमें दिया है, भाग हमको दिया है। और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का संतान होकर हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जो परमेश्वर का जीवन जब हमारा जीवन में आया और हम परमेश्वर को यीशु मसीह में हमने भेंट किया। परमेश्वर यीशु मसीह में होकर इस दुनिया में
अपने को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने यही बात उसने कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पिता का इच्छा को उसने पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मुलाकात किया है। पहले हम लोग मूसा के द्वारा परमेश्वर के साथ मुलाकात होने का बाद निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर मूसा को आग में दर्शन दिया और आग के द्वारा परमेश्वर मूसा को प्रकट हुआ। और जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो मूसा परमेश्वर को जो उसका अद्भुत जो रूप है, जो आग है, आग के द्वारा जो परमेश्वर अपने को प्रकट हुआ, तो हम देखते हैं कि वो जो आग है वो आग झड़ी में जल रहा है और उसका लौ दिखाई दे रहा है, पर वो झड़ी नहीं जल रहा है। अब ऐसे बात जब परमेश्वर मूसा को दिखाया, प्रकट हुआ, तो मूसा इस बात को देखने के लिए वो उसके समीप आता है और उसी समय में परमेश्वर उस आग से अपने को प्रकट करके कहता है कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो स्थान पवित्र भूमि है, इसलिए तू अपना जूता को उतार दे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ भेंट करते हैं तो ये हमारा जीवन में ये हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर आग के द्वारा से भी वो अपने को दिखाता है, आग के रूप में अपने को दिखाता है। और ये आग जो है, ये आग के द्वारा परमेश्वर जब प्रकट होता है तो आग हमारे अंदर में जो पाप है और उस पाप को परमेश्वर हमारा जीवन में भस्म करता है। पर हमको इस शरीर में जब हम इस दुनिया में अपने को जब शरीर में हम रहते हैं, पर हमारे अंदर में की जो पाप है वो पाप के कारण से परमेश्वर हमको क्या है, पाप से हमको पाप का जो गुण है, पाप का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हमारे अंदर में भस्म करके हमें अपना उपस्थिति में लेकर के आता है और प्रभु हमारा जीवन में अपने को प्रकट होकर के दिखाता है। और जब हम परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं तो हमारा जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन का जो जीवन है, उस जीवन में हम लोग परमेश्वर के साथ एक नया संबंध, एक नया रिश्ता होता है, जिस रिश्ता के बारे में प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो जब शरीर में होने पर भी वो इस बात को कहता है कि मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है करके, वो शरीर में होने पर भी वो स्वर्ग में है। और आज हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से आज हम शरीर में होने पर भी हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हैं। और ये आराधना है कि ये आराधना ये स्वर्ग का एक चिन्ह है, स्वर्ग में ये आराधना होता है। पर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर का बेटा बेटी होते हैं तो परमेश्वर का स्वर्गीय राज का नागरिक बनते हैं, परमेश्वर का राज के लोग होते हैं। तो हमको ये अवसर परमेश्वर हमें देता है कि हम परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसके नाम की बड़ाई करें, क्योंकि उसने हमारे जीवन में जो अपने को प्रकट हुआ है और हमको उद्धार किया है, हमें पाप और बुरे से मुक्ति किया है, शैतान के बंधन से हमको छुटकारा दिया है। परमेश्वर अपना उपस्थिति में हमको इस दुनिया में आज लिए चल रहा है और इसीलिए हम प्रभु को जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसको हम आराधना करते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं। शमूएल के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर वो छोटा सा शमूएल को उसने वचन के द्वारा दर्शन दिया और इस रीति से हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर पौलुस प्रेरित को भी हम देखते हैं तो उसको परमेश्वर ज्योति से दर्शन देता है और इसी रीति से हमें हर एक के जीवन में परमेश्वर किसी न किसी प्रकार से अपना जीवन में हमें अपने को प्रकट होने के लिए
किसी को वचन के द्वारा, किसी को ज्योति के द्वारा, किसी को आग के द्वारा। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह को जो हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमारे लिए इस दुनिया में आकर हमारे लिए वो अपना जान को दिया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और ये हमारे लिए उद्धार का विषय है, आराधना का विषय है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए अपना जान दिया है और ये जो जान दिया है इसका जो कीमत है, इसका कीमत इस दुनिया में और हमारे लिए और कोई बड़ा कीमत नहीं है। जो परमेश्वर हमारे लिए अपना जान को हमारे लिए दिया है, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे छुटकारा के लिए। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेंट किया है और प्रभु यीशु मसीह में आज परमेश्वर के साथ हम उसके संतान होते हैं, बेटा बेटी होते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का हम आराधना चढ़ाते हैं। जो परमेश्वर को देने वाला विषय है, जो परमेश्वर हमको दिया है और हम प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर को देते हैं, वो है आराधना। हम वचन में नीति वचन 8 का 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ और जो तड़के उठ करके यतन से मुझको खोजते हैं वे मुझको पाते हैं और जो मुझे पाता है। अच्छा, इस बात को हम लोग, ये वचन को हम लोग थोड़ा पढ़ देते हैं, क्योंकि प्रभु जो है हमारे साथ वचन के द्वारा हमें बात करता है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ और जो मुझको यतन से तड़के उठ करके खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। और उसी का 35 पद में भी है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और उसी का 32 में भी है, इसलिए आप हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। परमेश्वर का मार्ग को पकड़े रहना, ये जो आराधना का जो सहभागिता है, ये भी प्रभु का मार्ग है। कुटुंब प्रार्थना का सहभागिता, ये भी प्रभु का मार्ग है। और विशेष आत्मा प्रियो, परमेश्वर जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो परमेश्वर को आज इस दुनिया में लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण से आज दुनिया के लोग आज परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का जो जीवन है, जिस जीवन में परमेश्वर जो हमें अपना खुद का जीवन को दिया है इस दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम परमेश्वर के साथ जब हम भेंट करते हैं तो ये एक दिन का नहीं है, ये अनंतकालीन जीवन है। और ये अनंतकालीन जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। और ये जब हमारा जीवन में प्रभु हमें अपने को प्रकट होता है और जिस समय हम प्रभु के साथ भेंट करते हैं, उसी समय हमारा जीवन का संबंध परमेश्वर से शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को इस बात के बारे में बताया कि जब तक मनुष्य नया सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज वो देख नहीं सकता है। परमेश्वर का राज को देखने के लिए हमको नया जन्म की आवश्यकता है और नया जन्म उसी समय होता है, उसी दिन होता है जिस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में अपने को प्रकट होता है। और जब परमेश्वर हमारा जीवन में जब प्रकट होता है तो परमेश्वर में जो गुण है, परमेश्वर में जो स्वभाव है, परमेश्वर में जो चरित्र है, उसको हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हम भेंट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम उसको पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन एक नया होता है, परिवर्तन होता है। और प्रभु यीशु मसीह में हम जब भेंट करते हैं उसी दिन हमारा जीवन में मन फिराव का शुरू होता है। और जब हम मन फिराव करते हैं, केवल मन फिराव का काम एक ही दिन में हमारा नहीं होता है। एक दिन जिस दिन हम परमेश्वर के साथ भेंट करते हैं उसी दिन प्रभु के साथ हमारा मन में एक लगाव होता है। उसी लगाव को हम मन फिराव भी कह सकते हैं, क्योंकि मन फिराव एक दिन होता है जिस दिन हम प्रभु के साथ भेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग इस दुनिया में भी रहते हैं, शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं,
फिर भी हमारा जीवन में परमेश्वर के प्रति एक लगाव है, परमेश्वर के प्रति एक उसके साथ हमारा मन में एक एकता आता है। और हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम भेंट करते हैं उसी दिन से हमारा मन परमेश्वर का मान होता है। और जब भी हम जाने अनजाने मनुष्य होने के नाते आदम का वो जो गुण है, वो गुण का स्वभाव जो हमारे अंदर में रहता है वो लड़ता भिड़ता रहता है, फिर भी प्रभु का जो वचन है जिसको परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा से वो पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में प्रभु इफिसी 1:13 वचन के अनुसार उसने हमारा हृदय में उसको अभिषेक करके देता है। और उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में से जो निकला है जो वचन, वो वचन को हमारे सामने लाता है और उसी वचन के द्वारा प्रभु हमको याद दिलाता है। और परमेश्वर हमको इस दुनिया में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो नया जीवन को प्रभु हमको दिया है, वो जीवन में हम परमेश्वर के साथ ये नया जीवन को हम लोग जीते हैं। हमारे लिए हर एक दिन नया होता है। जैसे आज हम नया साल का और नया साल का आज पहला दिन, ये पहला सुबह के दिन हमने परमेश्वर हमको इस दिन को दिया है और आज हम ये दिन में परमेश्वर के साथ हम लोग संगति कर रहे हैं। और परमेश्वर जो है वो हमारे साथ नए रीति से हर एक दिन हमारा जीवन में हमें अपना उपस्थिति को देता है। अपनी आत्मा के द्वारा वचन से हमें हर एक दिन बात करता है। कहेंगे ये जो आराधना का जो सहभागिता है, ये परमेश्वर के साथ भेंट करने का, परमेश्वर के साथ बात करने का एक ऐसा समय है। जैसे इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर शाम के समय में और सुबह के समय में परमेश्वर के पास मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग, उनको भेंट बलिदान चढ़ाते थे, होम बलि चढ़ाते थे और परमेश्वर उनके साथ भेंट करता था, बातें करता था। और इस प्रकार परमेश्वर अपने प्रजा इस्राएलियों को अपना जीवन में उनको साथ साथ उनको लेके चल रहा था। फिर भी इस्राएली लोग परमेश्वर का उपस्थिति को इस रीति से उन्होंने महसूस नहीं किया। जैसे कि परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम उनके बीच में प्रकट किया, फिर भी उनका मन ये शरीर के प्रति, संसार के प्रति, खाने पीने पहनने, इसी बात के प्रति उनका मन लगा रहता था। ना कि परमेश्वर जो उनको सृष्टि किया है, परमेश्वर ने जो उसको अपना खुद का अपना निज धन करके, निज संपत्ति करके, निज प्रजा, निज आदमी, अपना खुद का अपना बेटा बेटी होने का जो उनको परमेश्वर ने चुन लिया है। और ये चुन लिए जाने का जो विषय बात परमेश्वर अब्राहम के जीवन से ही उसने इस प्रकार से परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा को जो उसने उसके प्रजा के प्रति जो होने वाली बातें जो पहले से परमेश्वर ने इस बात को अब्राहम को जिस समय में उसको उसने भेंट किया था, तो उसके जीवन में इस्राएली प्रजा के प्रति जो होने वाला बात है उस बात को पहले से उसने उसको दर्शन दिया था और भेंट करके उनको बताया था कि तेरे लोग, तेरे वंश के लोग पराये देश में जाएंगे, वहाँ वो परदेशी होकर के रहेंगे और मैं वहाँ उनको उनके हाथ से छुटकारा दूंगा, उनको दान दे करके उनको वहाँ से उनको उद्धार करूंगा और इसी देश में मैं ले आऊँगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पहले से ये बात को परमेश्वर अब्राहम के द्वारा जो प्रकट किया था, उसी बात को परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा जो बात उसके वंश के बारे में, उसका बसवेर के बारे में जो बात उसने कहा था, उसी बात को हम देखते हैं कैसे परमेश्वर अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और उसके बेटे लोग किस प्रकार परमेश्वर याकूब का बेटों में से यूसुफ को मिस्र से कनान से मिस्र में उसको लेकर के आया और वहाँ आने के बाद किस प्रकार वहाँ उनको उनका पालन पोषण किया, उनकी सुधि ली और उनको फुलाया फलाया बढ़ाया और वहाँ से कैसे परमेश्वर ने उनको जो प्रतिज्ञा उसने किया था और उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने जो यूसुफ के जीवन में जो उसने
इस बात को कि परमेश्वर का जीवन यूसुफ में था और उस यूसुफ ने परमेश्वर को इस पृथ्वी पर प्रकट किया, क्योंकि वो परमेश्वर का उपस्थिति में चल रहा था। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रभु ने उसको अपना जीवन में उसको भेंट किया था। इसीलिए यूसुफ इस बात को उसको जानकारी था कि परमेश्वर एक दिन ये जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के प्रजा हैं, इस देश से उनको उद्धार करेगा और उनको कनान देश में लेकर के लेगा। और इस बात के लिए वो अपने लोगों को उसने कहा था कि मेरा हड्डी को भी लेकर के जाना। और हम देखते हैं 40 साल तक यूसुफ का शरीर का जो हड्डी को वो लोग लेकर के कनान की यात्रा में लेकर के आ रहे थे। फिर भी हम देखते हैं उस समय के लोगों को जो मिस्र से निकले थे, उन्होंने परमेश्वर का वचन और प्रतिज्ञा के ऊपर में उन्होंने विश्वास नहीं किया, जिसके कारण से वो कनान में वो प्रवेश नहीं कर पाए। केवल यहोशू और कलेब के विषय में हम लोग देखते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को उपस्थिति में होकर के परमेश्वर की आज्ञाकारिता में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने उसकी बात को माना था और उसके नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में वो लोग उनको परमेश्वर ने कनान में उनको लेकर के आया था। तो आज जो हमारा ये जो कनान है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है और उसमें हमको परमेश्वर ने चुन करके आज हमको आत्मिक इस्राएली बनाया है और आज हम परमेश्वर के प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो आज हम विश्वास में परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवन बिताते हैं। इसीलिए इब्रानी उसका 11 का 5 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और जो उससे खोजते हैं उसको परमेश्वर प्रतिफल देता है। आज विश्वास के बिना हम परमेश्वर को इस दुनिया में हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए एक जरिया है, माध्यम है, केवल वो विश्वास है। और आज हम वो विश्वास के द्वारा से हम परमेश्वर का जीवन को हम जी सकते हैं और विश्वास में जब हम इस दुनिया में हम जीते हैं तो हमारा जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस होता है और उसकी बात मानते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारे लिए निश्चय होता है कि परमेश्वर जो है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वो परमेश्वर मसीह यीशु है और वो मसीह यीशु हमारे पाप के लिए वो मरा गया है, गड़ा गया है और हमको धर्मी ठहराने के लिए वो मरे में से जिलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ही केवल हमको पाप की क्षमा देता है। प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर के साथ मेल कराता है, भेंट कराता है और प्रभु यीशु मसीह हमको मेल कराने के लिए जो उसने हमारे लिए जो दुख को उसने सहा है, दुख को झेला है और ये दुख हमको परमेश्वर के सामने स्तुति का भेंट के लिए एक ऐसा परमेश्वर के प्रति हमारा हृदय और मन को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो इस बात को प्रकट करके दिखाता है, ये हमारे लिए प्रभु को स्तुति करने का और उसकी आराधना करने का एक ऐसा विषय है जो कि उसने हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो पिता का प्रेम को इस रीति से प्रकट करके हमारा छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए हमको प्रभु अपना प्राण को उसने दिया है। और जब हम इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया, गड़ा गया और फिर जी उठा है और इस रीति से जब हम इस बात को विश्वास करने से प्रभु हमारे हृदय में एक नया काम को करता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया, दुख उठाया, फिर वो गड़ा गया, दफनाया गया। इसका मतलब कि हम जो पाप में जीवन बिताते जन्म लेते हैं, आदम में हमारा जीवन पाप में पैदा होता है, हमारा स्वभाव में पाप रहता है और पाप हमारा जीवन का दुर्दशा का विषय होता है, दुख का विषय होता है, अशांति का विषय होता है, समस्या का विषय होता है। पाप के साथ हम परमेश्वर के साथ संगत नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का आराधना हम नहीं कर सकते हैं और इसीलिए परमेश्वर हमारे प्रायश्चित के लिए क्रूस में अपना प्राण को दे करके हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित किया है और उस लहू को जो परमेश्वर ने प्रभु मसीह यीशु के द्वारा जो बहाया है, उस लहू में परमेश्वर हमारा हृदय का गंदगी
पाप और बुराई, अशुद्धता और मलिनता जो देखने में, सुनने में, पंच इंद्रियों के द्वारा जीवन में जो आदम का स्वभाव और गुण में जो हमारा जीवन बिगड़ा हुआ था, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर अपना लहू से हमें धो करके एक ऐसा और एक नया और ऐसा एक स्वर्ग का जीवन को जीने के लिए हमारा हृदय और मन को इस रीति से ऐसा परिवर्तन करता है। और वो परिवर्तन का जीवन में आज हम परमेश्वर का उस प्रेम को हम पाते हैं, और उसी प्रेम में परमेश्वर का किया हुआ अनुग्रह और दया और प्रेम के लिए जो उसने हमारे एक एक के पाप का छुटकारा के वास्ते में जो प्रायश्चित करके उसने हमारे लिए जो बड़ा काम किया है, और वो काम आज हमारे लिए प्रभु को स्तुति करने का, प्रभु को आराधना करने का, और परमेश्वर के पास हमारा ये जो आराधना का भेंट प्रभु के पास पहुंचाने का एक ऐसा आराधना, एक ऐसा भाग है जो हम परमेश्वर को उसके किए हुए भलाइयों के लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं, उसकी हम बड़ाई करते हैं, क्योंकि हम अपने से हम ये बात को हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। लेकिन ये काम को करने के लिए परमेश्वर ने खुद स्वयं मनुष्य बन करके हमारे लिए, हमारे ऐसे पापी के जीवन में वो अपना खुद का जीवन को वो जो हमारे अंदर में दिया है, और वो जीवन आज परमेश्वर के उस भलाई को याद करता है, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और इतना बड़ा परमेश्वर हमारे लिए काम किया है। उस काम को इस दुनिया में और कोई नहीं किया है। इस दुनिया में हमको उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए दुनिया में और कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह है, और यीशु मसीह में हमको वो जीवन मिला है। आज वो जीवन परमेश्वर के साथ उसका धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर के स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए हम परमेश्वर का संगति में, परमेश्वर का उपस्थिति में हम आते हैं, और प्रभु हमको अपना खुद का जीवन दिया है, इसलिए वो जीवन में हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। ये आराधना में प्रभु को हम देते हैं, क्योंकि प्रभु जो हमें दिया है उसमें से हम परमेश्वर को और दूसरा इसे कोई चीज़ हम दे नहीं सकते हैं। दुनिया का सारा सृष्टि तो परमेश्वर की ही है, पर परमेश्वर ने जो खुद का जो जीवन को दिया है, और वो जीवन में आज हमें परमेश्वर जो हमारे लिए जो भलाइयाँ है, हमारा जीवन के लिए जो सुरक्षा है, हमारा जीवन के लिए जो बचाव है, और ये सारे बातें परमेश्वर हमारा जीवन में उसने दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को उसकी साफ भलाई के लिए और उसकी दया के लिए, प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, और इससे परमेश्वर हमारा जीवन से प्रसन्न होता है। सो प्रभु हमें छोटी सी वचन के द्वारा हमें आशीष करे, आराधना के लिए तैयार करें।